हेलो जी, आप सभी का स्वागत है झारखंड न्यूज़ चैनल में। आज तारीख है 9 अप्रैल 2021, दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज की ताज़ा खबर और नज़र डालते हैं झारखंड के मुख्य समाचार पर। चलिए शुरू करते हैं। और झारखंड में लगातार कोरोना कहर बढ़ते ही जा रहा है। उनमें से सबसे अधिक 562 मरीज रांची के हैं। रांची के 4 लोगों को समेत 7 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में चतरा, दुमका, कोडरमा से एक और रांची से 4 मरीज शामिल हैं। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि बंदिशों रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए ही है। हालांकि दवा की दुकान के उसमें छूट दी गई है। बिना मास्क के मिले तो पड़ेंगे डंडे। धनबाद शहर में मास्क को लेकर बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया गया। एसडीओ सुरेंद्र कुमार एवं डीएसपी हेडक्वार्टर सरिता मुर्मू ने हीरापुर पार्क मार्केट में बगैर मास्क लाने वाले पर सख्ती दिखाई। अधिकारी ने दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क पहनने की हिदायत दी है। वहीं एसडीओ ने बगैर मास्क पकड़े गए पर युवकों पर डंडे बरसाए, उनमें से उठक बैठक भी कराई। बाद में सभी को चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं श्रमिक चौक, सिटी सेंटर एवं काला भवन के पास ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार और डीएसपी हेडक्वार्टर सरिता मुर्मू की देखरेख में मास्क अभियान चलाया गया। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर शिक्षकों को लेकर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के अलग अलग जिलों को प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। उसके तहत पूर्व सिंहभूम के 192 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। उस राशि से शिक्षकों की वित्तीय वर्ष 2021-22 के वेतन का भुगतान किया जाएगा। शिक्षकों के साथ ही अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए विभाग ने अलग अलग से राशि हर जिले को आवंटित की है। इस पद पूर्व सिंहभूम जिले के 2,95,00,000 रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। बता दें कि राशि का आवंटन नहीं होने की वजह से कर्मियों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। रेल लाइन कार्य का निरीक्षण। खड़गपुर आदित्यपुर के बीच बन रहे 132 किलोमीटर थर्ड लाइन का प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर उमेश कुमार वार्ड और रेलवे विकास निगम के जीएम विजय कुमार ने बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान रेल लाइन बिछाने, पुल एवं अंडरब्रिज का निर्माण का जायजा लिया। आरवीएनएल का कहना है कि लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। घाटशिला एवं 1-2 स्थानों पर सुवर्णरेखा नदी पर बनने वाले पुल का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में आगामी 6 महीने में ये भी पूरा कर लिया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर ने समस्या को जल्द से जल्द करने काम में तेजी लाते हुए जल्द पूरा करने का निर्देश लिया। मौसम का मिजाज। झारखंड का मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के मौसम में परिवर्तन की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले दो से 3 दिनों तक राज्य में बंगाल की खाड़ी से बनने वाले पश्चिमी विभाग को असर देखने को मिलेगा। उसके कारण राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में जहां हीट वेव चलने की संभावना है, तो राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में गर्जन के साथ वज्रपात एवं बारिश का आसार है। इन इलाकों में 40 की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी आसार है। पिछले 24 घंटों में रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के शहीद चौक स्थित मुख्यालय में खाली जमीन पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव पर सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल की स्वीकृति मिल चुकी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव को स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था, जो फिलहाल विभाग में पेंडिंग है। इस बुधवार रांची को यूनिवर्सिटी के खाली भूमि पर पार्किंग बनाने के लिए नगर आयुक्त ने कैंपस का निरीक्षण किया। गुमनाम तालाब। रांची कभी ताल तलैया के शहर के नाम से जानी जाती थी। प्रसिद्ध लेखक श्रवण कुमार गोस्वामी ने अपनी किताब रांची तब और अब में लिखा है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय रांची में 400 से अधिक छोटे बड़े तालाब थे, पर अब सिर्फ 440 हैं। तालाबों को भरकर बेचने की जो सिलसिला 2-3 दशक पहले शुरू हुआ है, वह आज भी जारी है। निजी तालाबों को तो बेचा ही गया, नदी डैम पर भी अतिक्रमण हो गया। लगभग 14 तालाब समतल पर दिए गए हैं और उस पर अपार्टमेंट खड़ा कर दिया। 5 करोड़ से मोरहाबादी में बनेगा नाइट मार्केट। पिछली सरकार ने मोरहाबादी मैदान को टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर बनाने की तैयारी की थी, लेकिन करीब 20 करोड़ खर्च करने के बाद भी यह टाइम्स स्क्वायर जैसा नहीं बना। अब मोरहाबादी को नाइट मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा। रांची नगर निगम के प्रस्ताव को नगर विभाग ने स्वीकृति देते हुए नाइट मार्केट विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपये दिया है। नाइट मार्केट पूरी तरह रंग बिरंगा होगा। मैदान के चारों ओर फूल पौधे लगेंगे, एक और फूड कोर्ट बनेगा, साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। उसके अलावा आकर्षित
लाइटिंग भी की जाएगी। इसी माह टेंडर करके अलग अलग माह काम शुरू कराया जाएगा। दूसरी खबर निकल के आ रही है गढ़वा से। गढ़वा एसडीओ जीवाल अंसारी ने गुरुवार को कहा कि 8 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है। उस दौरान नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव का कोविड-19 का महामारी का रोकथाम और बचाव के लिए विभिन्न उपायों की कड़ाई से अनुपालन कराने की निर्देश प्राप्त है। इसके अलावा अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया सहित धारा 144 लागू किया गया है। रांची में नहीं निकलेगी सरहुल यात्रा। रांची में सरहुल पर्व के दौरान शरणार्थ समितियों की ओर से जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। डीसी के साथ विभिन्न शरणार्थ समितियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। रांची में लगातार बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए समितियों ने एकात्म होकर फैसला लिया है कि श्री रमटोली स्थित मुख्य शरणार्थ स्थल पर 5 लोगों की पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई है। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न मौजा से अधिकतम 5 लोग मुख्य शरणार्थ स्थल पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहुंचेंगे और बारी बारी से पूजा करके लौट जाएंगे। इस दौरान ढाल नगड़ा साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अलग अलग मौजा से अधिकतम 5 लोग पैदल न आकर वाहन से आएंगे। रांची में 1 लाख टन कोयला में लगी आग। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के पीपरवार क्षेत्र के अशोक परियोजना में कोयला के पेंच और स्टॉक में आग लग गई है। पिछले 15 दिनों में यह आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही है। प्रबंधन के मुताबिक लगभग 1 लाख टन कोयला के ढेर में लगी आग, जिससे प्रबंधन को कम से कम 3 करोड़ रुपये का नुकसान का अनुमान है। अशोक परियोजना पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि हेडक्वार्टर से विभिन्न परियोजना के उत्पादन का लक्ष्य दिया जाता है। इसी टारगेट को पूरा करने के दबाव में कोयला की क्षमता से अधिक उत्पादन कर लिया गया है, लेकिन संसाधन और समय की कमी होने के कारण समय पर उनकी डिस्पैच नहीं किया जा सका। अभी गर्मी बढ़ती और कोयला में आग लग गई है। कोरोना काल में शादी। 22 अप्रैल से 3 महीने के बाद शहनाइयों की गूंज एक बार फिर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस में शादी समारोह में 200 मेहमान की अनुमति का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ आगामी शादियों के नियंत्रण पत्र भी मेहमानों के घर भेजे जा चुके हैं। ऐसे में वर वधू दोनों पक्ष की मुश्किलें बढ़ गई है। इस महीने होने वाली शादियों के लिए गार्डन होटल आदि की बुकिंग हो चुकी है। गोड्डा से चली पहली बार ट्रेन। संथाल परगना के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। गोड्डा में पहली बार रेल परिचालन शुरू हुआ। हालांकि उद्घाटन कार्यक्रम में गोड्डा से में रेल लाइन लाने के श्रेय लेने की होड़ इस कदर मची कि कार्यक्रम में पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पूर्णियाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से तीखी बहस हुई। उसके बाद नौबत हाथापाई पर पहुंचने ही वाली थी कि तैनात पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने बचाव किया। कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री चोम्पा सोरान दोनों अलग लोगों को समझाकर अलग कराए। कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हुई। फिर से भी उद्घाटन स्थल पर साथ बैठे। कैबिनेट का फैसला। 8 लेन सड़क के 273 प्रभावितों को मिलेगा आर्थिक सहयोग। सरकार ने आवंटित किया 5 करोड़ रुपये की राशि। विश्व बैंक की मदद से काको मठ से गोल बिल्डिंग तक बन रही 8 लेन की सड़क की जद में आए 273 लोगों का आर्थिक सहयोग का रास्ता साफ हो गया है। सहायता राशि के भुगतान पर कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने की पुष्टि स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ का कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रोजेक्ट इंचार्ज मधुरेश कुमार वर्मा ने भी की है। कोरोना के कारण पिछले 1 साल से आर्थिक सहयोग का मामला फंसा हुआ था। जिन 273 लोगों को आर्थिक सहयोग के लिए चिन्हित किया गया है वह सभी कोकोमठ से गोल बिल्डिंग के बीच सड़क किनारे दुकान लगाकर छोटे मोटे कारोबार करते थे और उसी से अपनी तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व 2017 में ऐसे भी सभी लोगों को सर्वे किया गया था। सर्वे के आधार पर ही प्रभावितों की सूची तैयार किया गया है।